इस कहानी की शुरुआत एक जंगल से शुरू होती है, जहां पर एक लड़की किसी से बचकर भाग रही है। तेजी से भागते हुए यह एक ट्रैप में फंस जाती है और इसके बाद इसे कोई जान से मार देता है और वहीं पर हम एक आदमी को पेट पर लटका हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है और इनका नाम रोजक, कैमिला, मिया और जोगन है और ये चारों छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा रहे हैं। मिया अपने फादर की कुछ बातें इन सभी को बताती है, लेकिन यह तीनों इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यहाँ पर हमें रोजक के नेचर के बारे में पता चलता है कि यह बहुत ही गुस्सेल वाला आदमी है। रास्ते में ये सभी एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं और यहाँ पर कैमिला और मिया बाथरूम जाने के लिए इसी गैस स्टेशन के टॉयलेट में जाते हैं। तभी इन दोनों को एक बहुत ही अजीब सा आदमी दिखाई देता है और ये बहुत ही अजीब तरीके से बाथरूम में भी बैठा है। कैमिला जब इसे चेक करने के लिए इसके पास में जाती है, तभी यह आदमी कैमिला पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसके हाथ पर चोट लग गई थी। इसके बाद ये चारों पास वाली होटल में चले जाते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ये सभी इन चारों को बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं, लेकिन ये चारों इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और तभी रोजक वहाँ पर एक आदमी से लड़ जाता है। तभी इस होटल की मालकिन इस लड़ाई को शांत करवा देती है और इसके बाद ये सभी शांत होकर अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। और इसी होटल में हम एक लड़की को देखते हैं जो देखने में टूरिस्ट लग रही थी। यह लड़की रोजक के पास में जाकर उससे कहती है कि मेरी कार खराब हो रखी है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? यह सुनकर रोजक इसे मना नहीं करता, लेकिन इसके बाकी के सभी दोस्त नहीं मानते। लेकिन रोजक इनसे कहता है कि मैं उस लड़की को अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगा। रोजक के तीनों दोस्तों को इस लड़की के ऊपर में शक हो जाता है, क्योंकि रास्ते में इन्हें एक भी ऐसी कार नजर नहीं आई जो खराब है। जब ये लोग होटल से बाहर जाते हैं तभी इनकी नजर एक गाड़ी पर जाती है जो अभी कुछ समय पहले नहीं थी और इसके बाद ये सभी गाड़ी के अंदर में बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर में यह लड़की बहुत ही अजीब तरीके से इधर उधर देख रही थी। तभी हम इस गाड़ी के पीछे उसी गाड़ी को देखते हैं जो इनका पीछा कर रहा था और ये गाड़ी इनसे आगे निकल जाती है। यह लड़की रोजक से कहती है कि गाड़ी को रोको, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जब गाड़ी रुक जाती है तभी यह लड़की गाड़ी से बाहर आकर उल्टियाँ करने लगती है। तभी हम दूसरी गाड़ी को देखते हैं जो आगे जाकर रुक जाती है। दूसरी ओर कैमिला रोजक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि इसने उस लड़की को अपने साथ में लिफ्ट दी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। यहाँ पर हमें तो पता ही है कि रोजक का नेचर कैसा है और रोजक कैमिला से बदतमीजी से बातें करने लगता है। तभी मिया गाड़ी की चाबी निकाल कर रोजक से कहती है कि तुम कैमिला से माफी मांगो, लेकिन रोजक कैमिला से माफी नहीं मांगता। जिसके बाद मिया गाड़ी की चाबी को झाड़ी में फेंक देती है और अब ये लोग इस जगह पर फंस चुके हैं अपनी गलती की वजह से। तभी यह लड़की कैमिला और मिया के पास में जाती है और उनसे कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर कैमिला और मिया नोटिस करती है कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, इसलिए यह दोनों उससे पूछती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो। और इसके बाद हम उसी गाड़ी को देखते हैं जो कुछ देर पहले इनका पीछा कर रहा था। तभी इस गाड़ी से कुछ लोग आकर इन सभी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर यह लोग कुछ भी समझ नहीं पाते कि इनके साथ में हो क्या रहा है। इसके बाद एक आदमी एक शॉर्ट गन से इस लड़की को जान से मार देता है और ये देखकर मिया को डर भी लगता है और गुस्सा भी आता है। यहाँ पर मिया कानून की कुछ बातें करते हुए इन सभी को डराने की कोशिश करती है और मिया की बातों को सुनकर इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी एक आदमी शॉर्ट गन से इसके पैर पे गोली मार देता है। तभी एक आदमी मिया के पास में जाकर मिया को जान से मार देता है और इसके बाद ये सभी लोग एक एक करके इन सभी को बेहोश कर देते हैं। और जब इनकी आंखें खुलती है तो यह लोग अपने आप को एक जंगल में पाते हैं और इन पर नजर रखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। यह चारों किसी तरह से अपने रस्सियों को खोल देते हैं। तभी इनकी नजर एक आदमी पे जाती है और हमने इस आदमी को कहानी की शुरुआत में भी देखा है, लेकिन इस आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी इन्हें किसी के आने का आवाज आता है और ये सुनकर यह लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर रोजक अपने सभी दोस्तों को छोड़कर भाग रहा था और इसके दोस्त इस आदमी को बचाते हुए अपने साथ में ले जाते हैं। भागते भागते यह सब एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से आगे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब ये सब लोग यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता सोच ही रहे थे तभी कोई रोजक को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है और इसके बाद यह आदमी इन सभी को बताता है कि यह साइको शिकारी हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। और इसके बाद यह आदमी इन्हें एक लड़की के बारे में बताता है कि इन साइको शिकारियों ने इस लड़की को किडनैप करके उससे कहा था कि तुम और लोगों को मेरे पास में बुलाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह सुनकर कैमिला समझ जाती है कि यह वही लड़की है जो इनके साथ में थी। जब ये बातें कर ही
ही रहे थे तभी इन्हें शिकारी के आने की आवाज आती है, इसलिए यह लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक भाला आकर इस आदमी के अंदर में घुस जाता है, जिसकी वजह से यह बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। कैमिला और इसका दोस्त यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन इसके दोस्त के पैर में गोली लगी थी, इसलिए यह लोग ज्यादा दूर आगे नहीं जाते और वहीं पर एक जगह पर छिप जाते हैं। और तभी एक शिकारी उस आदमी को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद यह शिकारी उसे जिंदा ही काटना शुरू कर देता है। इस आदमी को जान से मार देने के बाद इस शिकारी को ये दोनों दिखाई दे देते हैं, लेकिन यह शिकारी अभी इन दोनों को कुछ भी नहीं करता और इसके बाद यह इस डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम रोजा को देखते हैं और यह अभी इस जंगल में बिल्कुल अकेला है। किसी तरह से अपनी रस्सियों को खोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी इसकी नजर एक डेड बॉडी पे जाती है और एक शिकारी आकर इसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर कैमिला और उसका दोस्त उसी जगह पर काफी देर से छिपे हैं और जब इन्हें ऐसा लगता है कि इनके आसपास में एक भी शिकारी नहीं है तो ये अपनी जान बचाने के लिए आगे भागते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शिकारी आकर इन दोनों को घेर लेते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और इसी चक्कर में यह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जोगन तेजी से भाग रहा था, जिसकी वजह से यह एक ट्रैप में फंस जाता है। दूसरी ओर कैमिला एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर यह शिकारी रोजा को जान से मारने वाला था। कैमिला रोजा के पास में जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यह शिकारी कैमिला को पकड़ लेता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि रोजा को कैमिला की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और इसके बाद कैमिला किसी तरह से चाकू को लेकर इस शिकारी को जान से मार देती है। इसे जान से मारने के बाद कैमिला रोजक के रस्सी को काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक शिकारी आता जा रहा था। यह देखकर कैमिला रोजक को वहीं पर छोड़कर चली जाती है और ये शिकारी रोजक को जान से मारकर कैमिला का पीछा करता है। दूसरी ओर कैमिला भागकर एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर इन शिकारी का कैंप है और कैंप के अंदर यह एक डेड बॉडी को देखती है। तभी एक शिकारी वहाँ पर आ जाता है। यह देखकर कैमिला इस डेड बॉडी के पास में छिप जाती है और कैमिला को यहाँ पर एक शॉर्ट गन भी मिल जाती है और जब ये शिकारी इसके पास में आता है तभी कैमिला शॉर्ट गन से इस शिकारी को जान से मार देती है। लेकिन बाहर एक और शिकारी था। जब कैमिला बाहर जाती है तो अपने गन से उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन गन की गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए यह शिकारी उस पर हमला कर देता है। लेकिन कैमिला किसी तरह से एक नुकीली चीज को उठाकर उसके पैर में दे मारती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर इससे अपना दोस्त जोकर नजर आता है और जब कैमिला अपने दोस्त को आजाद करा ही रही थी तभी वहाँ पर वह शिकारी आ जाता है। जब कैमिला यह देखती है तो वह तीर को उठाकर शिकारी के ऊपर में छिपकर हमला करती है, जिसकी वजह से यह शिकारी थोड़ा जख्मी हो जाता है और कैमिला इसका काम खत्म करने के लिए इसके पास में जाती है। तभी यह शिकारी एक चाकू को कैमिला के पेट में दे मारता है, लेकिन कैमिला किसी तरह से खुद को संभालते हुए इस शिकारी का सामना करती है और उसके शरीर में लगे हुए तीर को अंदर घुसाती है, जिसकी वजह से यह शिकारी मारा जाता है। इसके बाद कैमिला जोगन को बचाने के लिए उसके पास में जाती है। यहाँ पर कैमिला को पता नहीं होता है कि इस जगह पर एक ट्रैप लगा है। जब कैमिला अपने दोस्त को वहाँ से हटाती है तभी यह ट्रैप एक्टिवेट होकर एक कुल्हाड़ी आकर रोजक के मुंह के अंदर में घुस जाता है। यह देखकर कैमिला बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद यह अपनी जान बचाने के लिए हाईवे की ओर जाती है और एक गाड़ी को अपनी हेल्प के लिए रुकवा लेती है और ये गाड़ी किसी और का नहीं बल्कि उसी होटल के मालकिन का है। कैमिला कार के अंदर इसे सब कुछ बता देती है और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह शिकारी इन होटल के मालकिन के रिश्तेदार लगते हैं, जिससे हम यह समझ जाते हैं कि कैमिला अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।